नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दोनों नेताओं ने किया है आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। मोदी और नेतन्याहू का साझा संकल्प, आतंकी नेटवर्क और उनके पनाहगाहों का खात्मा होगा। भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी का भी ऐलान हुआ है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक होगा महासहयोग। नवाचार की हुई नई इबारत तैयार होगी और $4 करोड़ का इनोवेशन फंड लॉन्च हुआ है। भारत और इजरायल मिलकर बदलेंगे दुनिया की तकनीक। भारतीय किसानों को मिलेगा इजरायली तकनीक का साथ। इसके साथ ही जल संरक्षण पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? बेहद अहम ये मुलाकात और कई अहम समझौते भी हुए हैं। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, भारत के लिए क्या संभावनाएं, कितनी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा? देखिए, बिल्कुल और काफी महत्वपूर्ण। जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में मौजूद हैं और इजराइल में दूसरा दिन है दौरे का, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच महत्वपूर्ण बातचीत, और बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा हुई है, जो समझौते यहाँ पर अभी सामने आ रही हैं, उनकी रूपरेखा विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है ये। अगर देखें सौरभ, हम जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा और उसके बाद उनके कार्यक्रम आगे बढ़ रही हैं, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वार्ता के दौरान यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जिसमें रिश्तों में नया अध्याय जुड़ा है। भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी का ऐलान हुआ है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक महासहयोग किया जाएगा। इसके अलावा नवाचार की नई इबारत लिखते हुए $4 करोड़ का इनोवेशन फंड लॉन्च किया जा रहा है। भारत और इजराइल मिलकर तकनीक की दुनिया में आगे कदम बढ़ाएंगे। कृषि क्रांति का आगाज करते हुए दोनों देश नजर आएंगे। किसानों को इजरायली तकनीक का साथ मिलेगा। जल संरक्षण पर भी महत्वपूर्ण समझौता ये माना जा रहा है, क्योंकि ये एक नई जो इबारत यहाँ पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री लिखते नजर आए हैं। गंगा की सफाई की बात हो, प्रबंधन हो, जल प्रबंधन हो, इजराइल भारत का अहम भागीदार बनेगा। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को क्रांतिकारी वैश्विक नेता, दोस्ती की नई मिसाल पेश करते हुए बताया है। इस जरूर है कि ये जो महत्वपूर्ण प्रगति यहाँ पर देखने को मिल रही है दोनों देशों के बीच, भारतीय मूल के यहूदियों के योगदान की सराहना करते हुए यहाँ पीएम मोदी ने इजराइल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। वहीं इजराइल की तकनीक का लाभ उठाते हुए गंगा की सफाई, जल संरक्षण, कृषि का क्षेत्र, अत्याधुनिक तकनीक इसके इस्तेमाल पर सहमति बनी है, जो भारतीय किसानों के लिए इजराइल की जल प्रबंधन तकनीक जो है मददगार रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आतंकवाद को लेकर दोनों नेताओं ने चिंता जताते हुए वैश्विक शांति के लिए इसको एक गंभीर खतरा बताया है। आतंकी किसी भी कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साझा रणनीति बनाई है और आतंकवादी नेटवर्क, उन्हें बना देने वाले, वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। तो एक रणनीतिक रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों देश कई महत्वपूर्ण साझेदारी को रक्षा रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदीप जी, अगर कूटनीतिक हिसाब से देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आकलन करें इस दौरे का, तो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका के साथ इजराइल की नज़दीकी, उधर भारत के साथ अमेरिका की तल्खी बीते दिनों हमने देखी थी, टैरिफ को लेकर किस तरह से हुई थी। भारत और रूस की जो नज़दीकी है, उस दो पुरानी दोस्ती है, उसको लेकर हुई थी। ऐसे में इजराइल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो कूटनीति की दिशा में एक बड़ी जीत कहा जा सकता है ऐसे। देखिए सौरभ, वैश्विक कूटनीति में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं और उसमें वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं, जो मित्र देश, स्वाभाविक मित्र देश, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रही हैं। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं वैश्विक तौर पर। अब जो दौर चल रहा है उसमें नए नए इबारत लिखी जा रही है कूटनीति के लिहाज से, और इसी दौरे को लेकर पड़ताल हो रही है। जब पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है जो अमेरिका और ईरान का तनाव है, और इस बीच इजराइल जो कि इसमें महत्वपूर्ण एक ऐसा देश जिसने कई देशों से
साझा तौर पर चुनौती ली और युद्ध भी लड़े हैं। लेकिन भारत ने बदली परिस्थिति में कूटनीतिक तौर पर इजराइल के ऊपर जो हमास का जो हमला हुआ उसको आतंकवादी हमला बताते हुए इसका पुरजोर निंदा की थी और वैश्विक मंच पर भी इसको लेकर समय समय पर बयान देखने को मिले हैं। लेकिन वैश्विक कूटनीति में वार्ता और संयम के साथ इसका समाधान निकाला जाए, ये भी कहा गया। फिलिस्तीन यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत उसका भारत हमेशा समर्थन करता रहा है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले देश हों, चाहे वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की बात हो या अन्य देशों की, उसका खुलकर विरोध करते हुए इजराइल और भारत नजर आ रही हैं। और वैश्विक कूटनीति में निश्चित तौर पर ये मायने रखता है ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं अमेरिका ईरान का तनाव बना हुआ है। इजराइल इसमें स्वाभाविक भागीदार है क्योंकि ये तनाव इजराइल की वजह से बना है, ये कहा जाता है। लेकिन मित्र देश है ईरान भारत का, ऐसे में कूटनीतिक तौर पर उसको साधने की चुनौती इन संबंधों को भारत के सामने। इसके अलावा हमने ऊर्जा जरूरतों को लेकर देखा जब रूस और ईरान पर ये सीधे तौर पर दबाव बनाया गया कि उनसे तेल की खरीद नहीं होगी। लेकिन भारत ने अपने हितों के मद्देनजर वो निर्णय लेगा, ये साफ कर दिया विदेश मंत्रालय ने। तो ये जरूर है कि लगातार इस पर चर्चा रही है। लेकिन पश्चिमी एशिया में जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, निश्चित तौर पर ये अच्छे हालात नहीं कहे जा सकते, जबकि युद्ध के संकट के बादल मंडरा रही हैं। और भारत इस वैश्विक परिस्थितियों में अपने वैश्विक साझेदारी के साथ एक संयम और कूटनीति वार्ता के जरिए हल निकाला जाए, इस पर जोर देते हुए नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देते हुए भारत की भूमिका अब तक नजर आई है। सौरभ, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।